वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम आप सबको सेकेंडरी सेंट ऑफ एग्जामिनेशन 2022 साइंस विज्ञान विषय कोड 112 ऑब्जेक्टिव का 100% करेक्ट आंसर की बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का 100% आंसर की है, फटाफट आप लोग मिला लीजिए। और है ना, यही सब प्रश्न रहने वाले हैं। जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप करिए सकते हैं। आइए, आपके क्वेश्चंस क्या आया है मैं सबको एक एक करके सोल्यूशन करके बताता हूँ। पहला है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, तो इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि है ना से स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो दो में आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है पुष्प का नर जननांग कहलाता है, तो 3 में आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा, पुष्प का नर जननांग पुंकेसर होते हैं, 3 का ये हो जाएगा। द्विखंडन होता है, तो 4 में देखिए इसमें अमीबा पैरामीशियम लिस्मीनिया दिया, इसमें डी लगा दीजिए, इनमें सभी हो जाएगा। 5 नंबर आपका है युग्मक होते हैं, तो 5 में बिल्कुल बी हो जाएगा, हमेशा द्विगुणित होते हैं, 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर होता है कि है ना सोमैटो स्टैटिन है, तो 6 में आपका सी हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन इसको कहते हैं। आगे 7 है ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, 7 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 8 का देखिए मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग बताना है, तो इसमें आपका सी हो जाएगा, सेरेब्रम। ठीक है। 9 नंबर है मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, तो 9 में बिल्कुल सही जब आपका बी हो जाएगा, एडीएच पर करती है ना, एडीएच, 9 का बी हो जाएगा। 10 है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए रंध्र का मुख्य कार्य आपका गैसों का विनिमय हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। 11 है कि पंछी तथा चमगादड़ के पंख, 11 में सी हो जाएगा, संवृत्ति अंग के उदाहरण है ना, एनालेगस ऑर्गन्स, पंछी तथा चमगादड़ के अंग जो होंगे संवृत्ति अंग होते हैं। ठीक है ना। 12 है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित किस प्रोटीन के कारण होता है, तो 12 में देखिए बिल्कुल बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, बी सही है। 13 नंबर है मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या, ऑटोसोम यानी 22 जोड़ी ऑटोसोम होता है, 23वां जोड़ जो होता है अलग होता है, इस जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, तो 13 में आपका बी हो जाएगा, 22 जोड़ी। ठीक है। 14 है कि पौधों के वायवीय भागों में जल से वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है, तो 14 में आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है ना। 15 नंबर है आपका कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है, तो 15 में आपका ये हो जाएगा, नीला हो जाता है। ठीक है। 16 नंबर है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को तो सिनेप्स कहते हैं, 16 में डी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट मिला लिए। 17 है कि गोबर छाता है, तो गोबर छाता एक मृत जीवी है, 17 में सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 18 वर्तिकाग्र भाग है, तो 18 में बिल्कुल ए हो जाएगा, जयांग का भाग है, 18 का ए सही है। 19 नंबर है दांत का कठोरतम भाग है, तो 19 में देखिए बिल्कुल इनामेल हो जाएगा, 10 19 का डी सही है, इनामेल। 20 है कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पौष्टिक स्तर पर हमेशा कौन रहता है, दूसरे पर बताना है, तो 19 का डी उत्पादक रहता है, दूसरे पौष्टिक स्तर पर हमेशा कौन, तो उत्पादक जरूर रहेगा, 20 का डी हो जाएगा। 21 आपका है, सॉरी 20 में ना मांसाहारी होगा, सॉरी मैंने पिछला जो क्वेश्चन, इसमें मांसाहारी दूसरा में जरूर रहता है। ठीक है, उत्पादक नहीं, वो पहला होता है। 21 है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो इसमें देखिए आपका बिल्कुल 21 नंबर इजी है, बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। 22 है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो 22 में आपका सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। 23 नंबर है कि समजात अंगों का उदाहरण है, तो 23 में देखिए बिल्कुल सही जब आपका डी होगा, इनमें सभी है समजात अंग। ठीक है। पिछला संवृत एक आया था क्वेश्चन, उसी तरह का। निम्नलिखित में कौन परागकोश में होता है, तो 24 में देखिए आपका डी हो जाएगा, परागकण होता है। 25 नंबर है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो 25 में देखिए आपका बी हो जाएगा, घास बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला हो जाएगा। 26 आपका है फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके, मैंने इसको बार बार आपको पूछता था, मैं जो लाइव मॉक टेस्ट लेता उसमें बहुत बार इसको पूछा है, लमार्क द्वारा, बिल्कुल डी हो जाएगा। 27 रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं, ये भी मैंने पूछा हुआ प्रश्न है, छाल में रहता है, बी हो जाएगा। 28 है निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, और बिल्कुल इसमें बी हो जाएगा, हवा। ठीक है, हवा में होता है। 29 है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, तो इसमें कूलाम हो जाएगा, 29 का डी सही है।
30 नंबर है अति भारण के समय विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो अति भारण के समय जो होता है ना विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है, बहुत अधिक, बी हो जाएगा इसमें। 31 है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया है? विभक्त मतलब टूटा हुआ, तो इसमें विद्युत मोटर में होता है। 31 का ये हो जाएगा, ठीक है। 32 है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा है ना, तो 32 में बी हो जाएगा। 33 है विद्युत विभवांतर, विभवांतर का वोल्ट होता है ना, तो 33 में बी बिल्कुल सही है। 34 है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है कैसा होता है? तो हरा रंग का होता है। 34 सॉरी हरा नहीं, हरा तो उदासीन का नहीं होता है, इसमें काला होगा, ठीक है, काला होता है उदासीन का, ठीक है। 34 का बी। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो 35 में बिल्कुल बी होगा, दिष्ट धारा डीसी प्राप्त होता है, ठीक है, डीसी। 35 का बी हो जाएगा। 36 है कि सघन माध्यम से मिरल माध्यम में प्रवेश कर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो 36 में देखिए आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, 36 में बी होगा। 37 है कि असमांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, तो 37 में बिल्कुल आपका ये हो जाएगा सरल रेखा में, ठीक है। 38 नंबर है कि लेंस का सूत्र होता है, बहुत इजी प्रश्न है, इसको भी मैंने बहुत बार पूछा है, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। 38 में बी हो जाएगा। 80 प्रश्न है, इसमें आपको 40 ही प्रश्न करना है, ठीक है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? जो दिखाई देता है, तो तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल का होता है ज़्यादा, 39 का डी होगा। 40 देखिए कि किस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता होगा, तो क्षमता जो होता है P बराबर 1/f होता है, तो 1/1 करिएगा तो 1 ही आएगा इसका, बिल्कुल 40 का सी हो जाएगा, ठीक है। 1 डायोप्टर। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं एवरीवन, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक तो बनता ही है, सब लोग लाइक कीजिए। और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ एवरीवन, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसे अपने साथियों में भी शेयर करें। आगे क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, देखिए 41 है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? मैंने भी इसको पूछा है बहुत बार, तो इसमें ये बी ऑप्शन देख ना, IR², ये नहीं होगा। 41 में बी सही है। 42 देखिए प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध का जब भी मान बढ़ाना हो तो उसे हम प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए, तो दोनों में जोड़ सकते हैं ना, सी लगा लीजिए इसमें। 42 समांतर क्रम और पार्श्व क्रम दोनों एक ही ऑप्शन है, पार्श्व क्रम को भी समांतर क्रम ही कहते हैं, इसलिए सी लगाया जाएगा इसमें, है ना। श्रेणी क्रम रहता तो आप उसको टिक करते, उसको अलग हो जाता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूरोक्रोम बिल्कुल सही है। 43 का बी 100% यही सही हो जाएगा। 44 है निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? नवीकरणीय मतलब फिर से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो इसमें देखिए 44 में तो बिल्कुल डी हो जाएगा, पेट्रोल, है ना। 45 पे लैंगिक जनन संचरित रोग बताना है, लैंगिक जनन संचरित हो तो आपका 45 में आप क्लियर कर लीजिए, सी होगा एड्स, ठीक है। 46 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक इसमें ग्रेफाइट को कर लीजिए, 46 में डी हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन परितंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? जैव मतलब जिंदा, तो जैव घटक देखिए इसमें आपका कवक हो जाएगा, 47 में बी हो जाएगा, ठीक है। जैव मतलब जिसमें जीव हो। 48 है विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, तो 48 में देखिए बी भूतार से हो जाएगा, है ना, अर्थ वायर से। 49 है निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है? विद्युत मोटर का पूछा है तो इसमें डी हो जाएगा, इसमें सब में लगा रहता है, पंखा में भी रहता है, टेप रिकॉर्डर और लेथ मशीन में भी डी हो जाएगा। 50 है दो हल्के नाभिकों से जुड़कर भारी नाभिक बने, इसको संलयन कहते हैं, बनना संलयन, टूटना विखंडन, तो 50 में ए हो जाएगा, ठीक है। 51 देखिए कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है? तो देखिए कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है, कार्बन 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, तो ये 2 आ रहा है यानी कि 12 होगा, 100, है ना। 51 में आपका क्या हो जाएगा? 14वें वर्ग में कार्बन आता है, आप देख लीजिएगा, ट्रिक मैं बता दूंगा, उसी में होता है। 51 का सी हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का? तो एल्युमिनियम का है, 52 ए हो जाएगा, ठीक है। 53 है कमरे के ताप और द्रव अवस्था में, तो कमरे के द्रव में धातु पूछा है तो पारा हो जाएगा, 53 में सी पारा होता है। 54 है सोडियम की संयोजकता, तो इसके बायतम कक्षा में 2 8 1 पढ़े होंगे, 1 होता है इसलिए 1 हो जाएगा, 54 का ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। 55 नंबर देखिए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो जिप्सम का सूत्र पूछा है CaSO4 × 2H2O, डी हो जाएगा, ये जिप्सम आपका है, ठीक है, 55 में डी होगा। 56 नंबर देखिए कि अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड, है ना, क्षारीय होते हैं, 56 में ए सही है।
57 देखिए कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन में पार्थी का एकदम 3 बंधन लगे होते हैं। 57 में सी हो जाएगा। 58 है सोडियम के बायोकेमिकल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 58 में डी हो जाएगा 1 होता है। 2 8 1 अभी बताया ना, तो बाह्यतम यही है 1 होगा। 59 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड को वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है, गलित है ना, वैद्युत अपघटन करके, तो इसमें 59 में बिल्कुल बी हो जाएगा, कॉपर को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। 60 है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है यानी घुल जाता है, यह तत्व निम्नलिखित कौन सा हो सकता है, जल में घुल भी रहा है। तो इसमें देखिए 60 में ना आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, कैल्शियम जल में घुलता है। ठीक है। 61 है फेनोल्फथालीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग होता है, तो 61 में आपका बी हो जाएगा, गुलाबी रंग होता है। 62 है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, तो एसिटिक अम्ल जो है इसका IUPAC नाम जो है 62 में आपका बी हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है। 63 है निम्नलिखित में कौन सा धातु तनु H2SO4 का अभिक्रिया नहीं करता है, तनु H2SO4 से, तो इसमें देखिए कॉपर नहीं करता है, सी हो जाएगा। 64 है निम्नांकित धातु का युग्म कौन है, तो 64 में देखिए सोडियम और क्लोराइड हरदम NaCl बनता है, इसलिए युग्म है। ठीक है। 64 में ए हो जाएगा। 65 पे हीरा अपर रूप है, तो हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है, 65 में बी हो जाएगा। तांबा Cu की परमाणु संख्या 29 होती है, 63 में डी हो जाएगा। 67 है ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, इसमें भी डी हो जाएगा बिल्कुल। 68 ये सारे प्रश्न हमने मॉक टेस्ट में पूछा है। निम्नलिखित कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से क्रिया नहीं करता है, ठंडा और जल दोनों से नहीं करता है, Fe नहीं करता है। 69 है कौन अमलगम है, अमलगम, अमलगम में पारा जरूर होता है, तो पारा देखिए यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए डी हो जाएगा। 69 में डी होगा, है ना, इसको अमलगम कहते हैं, पारा जरूर आता है, सॉरी अमलगम में पारा रहता है और पारा का सूत्र Hg होता है, इसलिए 69 में जो है ना सी होगा। ठीक है। Hg इसमें है। 70 है निम्न कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी को माना जाता है, 70 का सी हो जाएगा, सबसे अच्छा चालक चांदी, 70 का सी। एक निम्न कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, कौन सा, तो जिंक को विस्थापित कर सकता है, तो इसमें 71 में बिल्कुल आपका सही जवाब 71 का डी हो जाए, कॉपर, ZnCuSO4 से कराया जाता है। तो कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह क्रिया कहलाती है ना, ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो उसको उपचयन कहेंगे, 72 का ए हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के अवशोषण करके घटित होने वाली प्रक्रिया, तो इसको प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, 73 का बी हो जाएगा। 74 है PbOH किस प्रकार का लवण है, तो ये देखिए इसमें OH है, तो इसको ना सामान्य नहीं कहेंगे, इसको क्षारकीय लवण कहेंगे, OH क्षार के लिए होता है। ठीक है। सी इज राइट आंसर। 75 है शुद्ध जल का pH मान, बहुत इजी प्रश्न है, 7 हो जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है, तो 76 में डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। कमी, RRR इसको कहते हैं, है ना, कमी, पुनर्चालन और प्रयोग, इनमें सही हो जाएगा। 77 है पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो इसमें तो डी सही है, जूट का हो, कपड़ा का हो, कागज का हो, डी हो जाएगा। कोयला एवं पेट्रोल कौन से तत्व में पाए जाते हैं, तो कोयला और इनमें सभी हो सकते हैं ना, 78 में, क्योंकि नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन और सल्फर, डी हो जाएगा। 79 है वर्षा जल की भूमिगत जल का स्तर पहुँचने में किसका प्रयोग होता है, तो देखिए इसमें ना 79 में सी हो जाएगा, बोरवेल और डगवेल, डग गड्ढा वाला को होते हैं और बोरवेल इस तरह का होता है। ठीक है, दोनों हो जाएगा। वेल कुआं को कहते हैं। 80 तत्व के युग्म कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 से 22 के मध्य स्थित है, इसमें किसका 19 और 22 के मध्य परमाणु संख्या है, तो कैल्शियम 20 होता है, स्कैंडियम 21, यही होगा, बिल्कुल सही है। 80 का भी, इसके लिए वो कैल्शियम 20 होता है, स्कैंडियम 21। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपके 80 प्रश्न थे, इसमें से 40 प्रश्न ही आपको करने हैं। पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ एवरीवन लाइक कीजिए, और न्यू स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आप ही का चैनल है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप तो सब्सक्राइब और शेयर कर ही सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए और न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए, सारे विषयों का क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक्स कहता हूँ। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।